Good morning, students, and welcome to the social science class. In yesterday lecture, we have discussed about the topic judiciary, importance of the judiciary, need for an independent judiciary, and about the Supreme Court. Now today we will discuss about the jurisdiction and the High Court also. So let us start. So firstly we will discuss about the jurisdiction. What is jurisdiction? Jurisdiction means the legal power or authority, or means jurisdiction refers to the scope of authority of Supreme Court to carry out judgment and enforce laws. दैट मीन्स ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या है कि एक लीगल पावर और अथॉरिटी है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो जजमेंट दे सकता है एंड द एनफोर्स लॉज एंड द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज द फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन. 3 पार्ट्स आर देयर in which first one is original jurisdiction, second is appellate jurisdiction, and third is advisory jurisdiction. So first one is original jurisdiction. See, the original jurisdiction empowers the Supreme Court to hear and decide certain cases in the first instance. दैट मीन्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट हेयर करता है. दैट मीन्स दीज केसेस कैन नॉट बी हर्ड इन एनी अदर कोर्ट. जिन केसेस के बारे में कहीं भी सुनवाई नहीं की गई हो, कहीं भी हियरिंग उसकी ना हुई हो. सम ऑफ दीज केसेस आर डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स. किसी 2 स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं. सेकेंड इज डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं तो. थर्ड इज केसेस विच कंसर्न द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस जो कंसर्न हो वायलेशन से, उनके बारे में हियरिंग. एंड द लास्ट इज इशू ऑफ रिट्स. रिट्स मीन्स अ लीगल ऑर्डर टू डू or not to do something. Okay, issue of writs for the enforcement. Enforcement means come into effect, कोई चीज़ लागू करना of the fundamental rights. So issue of writs for the enforcement of fundamental rights. So this was the original jurisdiction. Now move on to the next, appellate jurisdiction. See, in this the appellate jurisdiction includes appeals against the judgments of the high courts. जिसमें कि जजमेंट जो हाई कोर्ट्स ने जो जजमेंट दी है उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. एंड द सुप्रीम कोर्ट being the highest judicial authority has the power to review the decisions of the high courts and give its own judgments in matters of civil and criminal cases. Basically in this सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है और उसके पास पावर है, हैज़ द पावर टू रिव्यू, दोबारा से रिव्यू करना द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट, कि जो हाई कोर्ट्स ने डिसीजन दिए हैं उनको रिव्यू करना. एंड ऑल्सो गिव इट्स ऑन जजमेंट्स इन मैटर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और अपनी जजमेंट भी दे सकता है इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस ऑल्सो. ओके, सो थर्ड वन इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. इन दिस ज्यूरिसडिक्शन द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेजिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज व्हेन आस्क्ड फॉर. एडवाइजरी मीन्स किसी को एडवाइस करना. एडवाइस करना मीन्स व्हेन आस्क्ड फॉर, जब उसके लिए पूछा जाए. सो दैट मीन जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेजिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज व्हेन आस्क्ड फॉर, एंड हाउएवर द प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स एडवाइस. और जबकि जो प्रेजिडेंट है ही इज़ नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है. वो पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे फॉलो करने के लिए बाउंडेड भी है. ही इज़ जस्ट आस्किंग अबाउट एनीथिंग और एडवाइस ले रहा है किसी चीज़ के लिए,
for anything. And the Supreme Court records and prints all its proceedings and judgments. Supreme Court अपने हर प्रोसीडिंग का या हर जजमेंट का रिकॉर्ड और प्रिंट आउट्स रखते हैं. सो दस इट ऑल्सो फंक्शंस एट द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सो दैट्स वाई हम सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कह सकते हैं. एंड दीज जजमेंट्स जो सेव करके रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं, दीज जजमेंट्स सर्व एज लॉज एंड कैन बी साइटेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री. उनके लॉज और जो डिसीजंस हैं वो रिकॉर्ड्स मेंटेन जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनके डिसीजंस देखकर हेल्प ले सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री. जितने भी कंट्री में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो इन डिसीजंस की हेल्प ले सकते हैं, इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू. इन दिस जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द लॉज passed by the union and the states. That means चेक करना, टू एग्जामिन करना मीन्स टू चेक करना द वैलिडिटी ऑफ लॉज, कि कोई लॉ है जो पास किया गया पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए बाय द यूनियन एंड द स्टेट. एंड अ लॉ कैन ऑल्सो बी एनुअल्ड. एनुअल्ड मीन्स full year if found incompatible with the constitution. Sorry, annulled. This is annulled. This is not annulled. This is annulled. Annulled means उसे ख़त्म कर देना. A law also be annulled if found incompatible with the constitution. Constitution के साथ अगर वो कहीं भी सेटअप नहीं कर पा रहा है, कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, so that a law can be also be annulled, फिनिश किया जा सकता है. So next is the High Court. See, firstly we have discussed about the Supreme Court. Now the second level is the High Court. The High Court is the highest judicial authority in a state. And the Supreme Court क्या है, all over country में highest judicial authority है, and High Court is the highest judicial authority in a state only. So the Parliament has the power to establish a common High Court for 2 or more states. Parliament के पास power है कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट. 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के भी हाई कोर्ट एक ही हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट्स. सो एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन. व्हाट इज कॉम्पोजिशन? इन दिस every high court consists of a chief justice and other judges like the Supreme Court. जैसे Supreme Court में एक chief justice and then 33 other judges are there. So say in the same way every high court consists of a chief justice and other justice, and the number of judges is decided according to the size of the state. सो दैट मीन्स क्या है कि स्टेट जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग जो अदर जजेस हैं उनका नंबरिंग डिसाइड होता है. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. सो अदर जजेस की जो क्वांटिटी है या यू कैन से कि मैक्सिमम जितने जजेस हैं वो डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट ऑन द साइज ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट. सी द अपॉइंटमेंट. The President of India appoints the Chief Justice of the High Court. President of India जो है Chief Justice को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के, एंड इन कंसल्टेशन विद, किसकी कंसल्टेशन के साथ? विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इंडिया का जो चीफ जस्टिस है दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. जिस स्टेट के लिए जज अपॉइंट किया जा रहा है ऑफ दैट स्टेट, गवर्नर से डिस्कस किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है. एंड द जजेस, अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्ट सिर्फ 2 पर्सन से होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट. एंड जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस के लिए इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो चूज़ किया है उसके कंसल्टेशन से अपॉइंट होगा. सो नेक्स्ट इज
Eligibility. See, to qualify for appointment as a judge of the High Court, the person must be citizen of India. Indian citizen होना compulsory है. Next is should have 10 years of experience as an advocate of a high court. 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एज एन एडवोकेट और एज एन लॉयर ऑफ अ हाई कोर्ट, और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर उसी के जैसे 2 या 2 से 3 सच कोर्ट्स इन सक्सेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्म. The judges of High Court can serve till the age of 62. Supreme Court में 65 and in High Court the age of 62 is fixed, and the procedure to remove the judges is the same as that of Supreme Court judges. जो impeachment का process था, same process is followed here, the procedure to remove the judges. Okay, next is jurisdiction of High Court. See, the High Court issues writs for the enforcement of fundamental rights. Writs, I have told you that meaning a legal order to do or not to do something. क्या करना है और क्या नहीं करना है, लीगल ऑर्डर होते हैं ये. हाई कोर्ट इशू करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट इज इट पासेज रूल्स ऑन इलेक्शन पिटिशंस and other election related disputes. Next is it hears appeals in both civil and criminal cases. सिविल और क्रिमिनल केसेस की हियरिंग भी इन कोर्ट्स में होती है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड रिव्यूज द जजमेंट. दैट मीन्स जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे जो सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उनके अगेंस्ट, उनके डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है एंड रिव्यू द जजमेंट, और दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है उन जजमेंट्स को इन हाई कोर्ट्स. एंड लास्ट इज इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. जनरली ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेज, कंट्रोल करता है जो उससे लोअर कोर्ट्स हैं लाइक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एवरीथिंग उनको कंट्रोल करना एंड द सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. सो दिस मच इज फॉर टुडे. द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द chapter we will discuss tomorrow. Thank you. Have a nice day.